छत्रपति संभाजी नगर से आई एक सनसनीखेज खबर ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। एक ईसाई संस्था द्वारा संचालित आशादीप बाल सुधार गृह में नाबालिग हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर बच्चियों को पीटा गया, खाना नहीं दिया गया और जबरन चर्च में घसीटकर पवित्र किया गया। बता दें, 30 जून को सुधार गृह से 9 लड़कियां लोहे की सरिया लेकर भागी। उन्होंने हमें न्याय चाहिए की गुहार लगाई और वहां से न्यायालय पहुंची, लेकिन चौथे दिन बीतने के बाद भी 2 बच्चियों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। इन बच्चियों का वीडियो भी सामने आया है। अब सवाल ये है कि जब आम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो जिहादी अशफाक शेख का भाई आखिर कैसे अंदर पहुंचा और धमकी देने लगा। दो से 3 साल पहले यह मुद्दा सामने आया था, जहां पर उस जिहादी ने उस लड़की के माँ से निकाह कर इस लड़की को अपनाया था। 3 साल पहले वह उसकी माँ कहाँ गायब हुई वो लड़की भी नहीं जानती। उसकी माँ मर गई है या कहीं लापता हो गई है। उस दिन से उस जिहादी ने, जो इसका बाप कहलाता था, उसने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण शुरू किया। और यह बात अगर तुमने कहीं किसी को बताई तो तुम पर हम जानलेवा उसे धमकियां देकर उस पर वह करता रहा। जब उस लड़की को सुधार गृह में रखा गया, तब उस जिहादी के भाई ने भी मेरी बहन है करके यह रिश्ते से उससे वहां पर मिलकर उसका शोषण करना बंद नहीं किया। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जिसका खून का संबंध ही नहीं है, आप उन्हें बाल गृह में कैसे आने देते हो एक भाई के नाते? अभी पहले एक एनजीओ ने वहाँ पे जाने की वहाँ पे अर्जी की, लेकिन उनको भी वहाँ पे परमिशन नहीं दी गई। लेकिन इस प्रकार से उसके भाई को वहाँ पे जाने की परमिशन जो देती है, तो फिर से एक बार CW तो वही तो फिर से यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उन्हीं पर उठता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी बाल गृह कैसा है वो देखने को नहीं परमिशन दी जाती, लेकिन इस जैसे क्रिमिनल को दी जाती है। तो एक इस जैसे CWD की तो इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ की जो लड़की है, वहाँ की जो नाबालिग लड़की है, उसकी FIR हम लोगों ने की थी और उसको पुलिस स्टेशन में करके FIR दर्ज करके अभी उसका बेल एप्लीकेशन चालू है। 2 साल से रेगुलर बेल एप्लीकेशन चालू है। तब वो हमको मिली तो वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ पे कुछ अभी किसी को बताना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, तो ये कैसे क्या पॉसिबल है? और जो एडवोकेट अपॉइंटेड है उसको भी वहाँ मिलने नहीं दिया था। जो एडवोकेट है वहाँ पे उसको भी मिलने। छत्रपति संभाजी नगर का आप देख सकते हैं विद्यादीप बाल गृह है, बाल सुधार गृह है। 150 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चे इसके अंदर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों के साथ षड्यंत्र किया जाता है। इस संस्था को चलाने वाले ईसाई मिशनरी है और ईसाई मिशनरी होने की वजह से यहाँ पर इन नाबालिग हिंदू बच्चों को तकलीफ दी जाती है। धर्मांतरण का षड्यंत्र यहाँ पर किया जाता है। टाइम पर खाना नहीं दिया जाता है और इनके रूम के अंदर CCTV कैमरे लगाए हुए थे। इसी से तंग आकर यहाँ से 9 बच्चियों ने यहाँ से भाग बाहर निकली थी और उसके बाद पुलिस ने 7 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है, लेकिन 2 नाबालिग बच्चे अभी भी लापता है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में हिंदू संगठन की महिलाओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और इस ईसाई मिशनरी की संस्था पर बैन करके इस पर कार्रवाई की मांग की। आप भी यहाँ पर आए क्या? ये लोग खोल रहे नहीं दरवाजा खोल नहीं रहे ये लोग, क्योंकि विद्यादीप सदन से 9 लड़कियां भाग गई और वो पूछताछ करने के लिए हम भी यहाँ शिंदे साहब शिवसेना महिला आघाड़ी की तरफ से आज यहाँ पधारे, लेकिन ये लोग दरवाजा खोल नहीं रहे। लेकिन हम लड़कियां भागी थी, उनका साफ आरोप था कि यहाँ पर धर्मांतरण का षड्यंत्र किया जाता है, अंदर मारपीट की जाती है, रूम के अंदर कैमरे लगा के देखते हो लोग। यस, वो जो यहाँ पढ़ाने वाले जो लेडीज है, वो लेडीज लोगों को टॉर्चर करती है, बच्चियों को टॉर्चर करती है कि आप ये धर्म के सब ये करो, बाकी के धर्म को कुछ पूजा अर्चा करना नहीं बोल के उन बच्चियों को प्रॉब्लम देती है वो लड़कियां। लेकिन लड़कियों ने ठान लिया था और उन्होंने दरवाजा तोड़कर बाहर आई। अन्याय सहन करने की भी कुछ हद रहती है। वो अन्याय सहन करने का नहीं था, इसीलिए वो लड़कियां भाग गई और ये अन्याय हम भी लोग सहन करने नहीं। लापता है नाबालिग जो, हाँ, नाबालिग लड़कियां जो यहाँ है उनसे काम करवाया जाता है। उनसे पूरे कपड़े धोने से खाना पकाने का
काम करवा लेते हैं ये लोग। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सनसनीखेज ये मामला छत्रपति संभाजी नगर का है। ईसाई मिशन जो द्वारा चलाई जा रही है जो संस्था है विद्यादीप बाल गृह, यहाँ पर किस तरह से धर्मांतरण का षड्यंत्र छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ यहाँ पर किया जाता था, उनसे मारपीट की जाती, उनके कपड़े धुलाए जाते, इससे बड़ा षड्यंत्र है। और आप सामने देख सकते हैं कि शिवसेना की जो महिला है, शिंदे गट की तरफ से महिला है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की मांग यहाँ पर भी की जा रही है। हमने दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि जिला अधिकारी कार्यालय के सामने भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने ज्ञापन दिया है और ईसाई मिशन की संस्था को बैन करके इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से बाल सुधार गृह को अब धर्म सुधार गृह बनाने की कोशिश हो रही है और बच्चियों को बाल सुधार गृह के नाम पर, सुधार के नाम पर उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव उन पर बनाया जा रहा है, आखिर ये किस तरीके का सुधार है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख गया इस मामले ने। बाल सुधार गृह है जो एक ईसाई संस्था द्वारा इसको चलाया जाता है और इसके अंदर नाबालिग बच्चे लगभग 150 के लगभग नाबालिग बच्चे इसके अंदर है। लेकिन अभी तक इसके अंदर क्या षड्यंत्र हो रहा था इसको ही पता नहीं था। लेकिन इस संस्था से षड्यंत्र से तंग आकर 9 नाबालिग लड़कियां यहाँ से भागकर बाहर आई और उन्होंने ये सब पर्दाफाश किया। इन 9 लड़कियों में एक नव जिहाद के षड्यंत्र में हमने मुक्त की थी। सुदर्शन न्यूज ने उस बेटी को मुक्त कराया था, वो बेटी भी अंदर थी और उसको भी जबरदस्ती यहाँ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था, जिसके चलते सब बाहर निकले थे और पुलिस कमिश्नर को मिलने पहुंचे थे। लेकिन संस्था चालक ने षड्यंत्र करके पुलिस कमिश्नर तक मिलने नहीं पहुंचे दिए थे। लेकिन अभी भी इसमें 2 लड़की है, वो नाबालिग लड़की है और लापता है और बाकी की 7 को पुलिस ने वापस हिरासत में लिया है। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की तरफ से कहा गया है कि 3 महिला अधिकारियों की जो टीम है वो बनाई गई है। अभी भागी हुई जो लड़कियां 9 उनसे पूछताछ की जाएगी। जो बाकी के लड़कियां हैं वहां पर बाल सुधार गृह में, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ी तो इन नाबालिग लड़कियों के घर पर जाकर इनके माँ बाप से भी पूछताछ करेंगे और इसमें जो दोषी होंगे उन पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन की महिलाओं ने जिला अधिकारी को कार्यालय में जाकर डीएम को ज्ञापन देकर इस दोषी संस्था पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा सामने आने के बाद अब सकल हिंदू समाज भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है, 9 बच्चियों ने बिल्कुल निडरता से भागने की कोशिश की और वो भाग गई हैं। लेकिन जो 180 बच्चियां हैं बाकी, क्या उनके मुंह बंद कराए गए हैं कि वो कुछ ना कर पाई? निश्चित तौर पर बाकी के जो 80 बच्चे उनको पूछताछ करने के लिए जब पुलिस अंदर पहुंची थी तो उनके मुंह बंद करा दिए गए थे, उनको डराया गया था, वो कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि कहीं ना कहीं डर भर दिया था। ये सभी ईसाई मिशनों द्वारा यहाँ पर जो भी है अंदर कर्मचारी अधिकारी वो सब ईसाई है और उनकी तरफ से षड्यंत्र किया जा रहा था। इन बच्चियों ने बाहर आकर वीडियो जारी किए, सब खुलासे किए। इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि हमारे रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और अगर हम ड्रेस या कपड़े भी चेंज करते हैं तो ये लोग दूसरे रूम में बैठकर वो सब देखते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों ने अपने हाथ को ब्लेड से काट दिए थे, इतने गुस्से में थी उन्होंने और इसी के चलते वो वहां से बाहर निकली थी और उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और अब इसको लेकर सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि जो भी संबंधित प्रशासन है तुरंत इस पर कार्रवाई करे, इसकी जांच करे और इसके अंदर जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए और ऐसी संस्था को बैन किया जाए। बिल्कुल बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपने सब कुछ जो भी मामला हुआ है उसको लेकर तमाम जानकारी दी है और सुदर्शन न्यूज भी लगातार इन मुद्दों पर आवाज उठाता रहता है और जिस तरीके से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से बच्चियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उस पर अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए।